इसको अयोध्या का विकास नहीं दिख रहा है, इसको छाती पर बड़ा पत्थर बांध करके स्वयं जाके डूब जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। उनका नाम अवधेश प्रसाद है, भगवान का प्रसाद मिला, लेकिन उनके इतने रोगी हैं और इतना ज्यादा उम्र हो गई है कि 2-3 महीने के अंदर 2-3 चल जाए बड़ा मुश्किल है। ये क्या बोल रहे हैं आप? कह रहे हैं 2-3 महीना के अंदर चले जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, इतने बुजुर्ग हैं और इतने रोगी हैं कि वो महीना 2 महीना चलना मुश्किल है उनका। तो इसके के बाद फिर चुनाव होगा, फिर भाजपा जीत लेगी। यहाँ की जो सीट गई है, मैं आपको बता दूं, 6 महीने के अंदर ये दुख मिट जाएगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर हमने अमित शाह से कहा कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए आप कमर कसिए। मुल्ला जो है न मानवतावादी है और न राष्ट्रवादी है, मुल्ला सिर्फ कुरानवादी है। लोग कह रहे हैं यही मुल्ला करके ही ये लोग हार गए, यही लोग हरा दिए बीजेपी को। अब ये इस तरह जो लोग कर रहे हैं, उनको अच्छा जूता अगर पड़े ना ढंग का, हमारे जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी राजनीति में ले आए, मैं इनकी जो है क्या बताऊं, अब इस तरह की भाषा लोग बोलने वाले पता नहीं कहां गायब हो जाएंगे। हार के कारणों की अगर समीक्षा की जाए तो यहाँ बहुत बड़ा एक षड्यंत्र भी रहा गठबंधन का। इंडी गठबंधन ने इस बार जो है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो है तो राजनीति का केंद्र बना रहा राम मंदिर, तो इसलिए यहाँ की सीट को खास तौर पर हराने के लिए बहुत लंबा एक चक्रव्यूह जैसे रचा गया। और जो उसने टिकट के लिए जो कैंडिडेट चुना वो एससी थे, तो सपा को मुस्लिम वोट पूरा मिला, मुसलमानों ने एक वोट भी भाजपा को नहीं दिया है। यादवों ने पूरा वोट जो है तो सपा को दिया, कुछ कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों ने दिया, और कुछ एससी वोटों को वो ले लिए जो 5 किलो 10 किलो राशन ले रहे थे, वो राशन नहीं, वो सब जो है अपना जाति को देख के चले गए। तो ये कारण रहा हारने का। लोग कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम का श्राप लगा, इसलिए बीजेपी यहाँ से हार गई। जो विकास में रामपथ जो बना और जहाँ घर तोड़ा गया, महिला रोती हुई वीडियो दिखाया जा रहा है, महिला रो रही थी, तमाम लोग रो रहे थे, घर परिवार पूरी तरीके से एक तरीके से बर्बाद हो गया। लोग बता रहे हैं जिनका घर पुराना था वो नया बन गया। सरकार ने बहुत पैसे दिए हैं। ये तो सब जयचंद गद्दार लोग हैं, इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो इस तरह की बात, जो अयोध्यावासी नहीं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो ब्लेम लगा रहे हैं, वो गद्दार हैं। देखिए, अयोध्या में जिसका भी घर टूटा है उसको मुआवजा मिला है, और जितना उसका नुकसान हुआ उससे 10 गुना ज़्यादा उसको लाभ दिया गया है। फिर वो जो लोग रो रहे हैं वो कौन लोग हैं? फिर देखिए, जो लोग रो रहे हैं वो सब घुसपैठिए थे, जो बाहर से, जैसे जिसके पास कोई आधार कार्ड नहीं, झुग्गी झोपड़ी है, वो चले आए, है ना, तो घुसपैठिए रो रहे हैं, उनको निकाला भी जाना चाहिए। जिसके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है, कुछ इस तरह के जो लोग थे। वास्तव में अगर देखा जाए, वैसे मैं आपको सही बताऊं, मोदी जी के आने के बाद भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ा, उसको लेकर के चीन और पाकिस्तान की नींद हराम हो गई थी। चीन पाकिस्तान पूरी ताकत झोंके थे मोदी जी को कि तीसरी बार प्रधानमंत्री न बने, विपक्ष उसका लाभ उठा रहा था। चीन और पाकिस्तान के एजेंट जो है चारों तरफ यहाँ विपक्ष के सहयोग में लगे थे, और मुल्ला भी मच्छर जैसे बच्चा पैदा कर रहा है। माने हिंदुओं से 10 गुना ज़्यादा आबादी मुल्ला पैदा बढ़ा रहा है। हमने कई बार कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल कॉमन सिविल कोड ले आइए। जब एक मुल्ला 10 बच्चा, 12 बच्चा, 40 बच्चा, 50 बच्चा पैदा करेगा तो वो तो देश गुलाम हो ही जाएगा। देखिए, मुल्ला कितना कुछ कह ले, मुल्ला भाजपा का विरोधी है और देश विरोधी है। अगर न होता तो मुल्ला के कारण देश न बढ़ता। लेकिन किसी मुसलमान से नहीं हारे हैं ये लोग हारे हैं तो एक दलित व्यक्ति से हारे हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ का जो वोटर रहा, मुसलमान सारा वोट जो है उसको दिए। मुसलमान को इससे मतलब नहीं, मुसलमान को ये है कि भाजपा न जीते चाहे कोई भी जीत जाए। और यादवों का वोट चला गया सपा के कारण, उधर जो है तो एससी वोट चला गया कैंडिडेट को देख करके। और दूसरा एक बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी एक दूसरे को हराने के लिए आपस में जो है लगे हुए थे, और बड़े नेताओं में भी आपसी मतभेद देखा गया। तो हार के कारणों की अगर समीक्षा की जाएगी तो ये भी कारण आएगा। और दूसरी बात, जैसे जेपी नड्डा ने एक बार बयान दिया, उन्होंने कहा कि अटल जी के समय में आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, अब हम बहुत मजबूत हैं। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, अगर आरएसएस हट गई तो समझो भाजपा जो है खत्म हो जाएगी। तो हिंदू संगठनों की उपेक्षा करना, आरएसएस की उपेक्षा करना भी एक कारण रहा है। और दूसरी बात, जो उनके बूथ स्तर पर कार्यकर्ता थे, वो घर घर जा करके जो उनके वोटर थे तो देख रहे थे वोटर आईडी जो है आपके पास है कि नहीं, आपका बना है कि नहीं बना है,
इनके लोग किसी के घर जाते ही नहीं थे। तो हमने कई बार कहा, हमने कहा छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान भी होना चाहिए, जनता के सुख दुख में जनप्रतिनिधि सम्मिलित हों, और तमाम कारण रहा। हालांकि यहाँ की जो सीट गई है, मैं आपको बता दूं 6 महीने के अंदर ये दुख मिट जाएगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर जो है वहाँ से जो सीट छूटी है वो भाजपा जीत लेगी। हाँ, जो सीट वो छोड़े हैं भाजपा जीत लेगी, पक्का है। और ये जो जैसे सांसद थे लल्लू सिंह हार गए, लेकिन जो बने हैं उनका नाम अवधेश प्रसाद है। भगवान का प्रसाद मिला, उनकी भले दुर्भावना हो, लेकिन उनके इतने रोगी हैं और इतना ज़्यादा उम्र हो गई है कि 2-3 महीने के अंदर 2-3 चल जाए बड़ा मुश्किल है। ये क्या बोल रहे हैं आप? कह रहे हैं 2-3 महीना के अंदर चले जाएंगे? मैं बता रहा हूँ, इतने बुजुर्ग हैं और इतने रोगी हैं कि वो महीना 2 महीना चलना मुश्किल है उनका। तो इसके बाद मरने के बाद फिर चुनाव होगा, फिर भाजपा जीत लेगी। आपकी ये बात सुनने के बाद लोग कहेंगे कि ये हार का बौखलाहट है, जिस वजह से हार गए। अब अंगूर नहीं मिला तो कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं, कह रहे हैं कि कार्यकर्ता का दोष है और तमाम दोष मर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी जीता है वो 2-3 महीने का मेहमान है। ये बयान अपने आप में बाबा बहुत विवादास्पद बयान है। विवादास्पद नहीं है। देखिए, जो बुजुर्ग व्यक्ति है जिसको लगा है आजकल मरने वाला है, तो वो इतने बुजुर्ग हैं कि वो तो महीना 2 महीने की ही मेहमान है। इसके बाद चुनाव होगा, भाजपा जीतेगी, उसमें ऐसा कोई हम बद्दुआ नहीं दे रहे हैं। एक जो स्थिति देखी जा रही है, तो भाजपा में जो नुकसान हुआ है वो 6 महीने के अंदर ही कवर हो जाएगा, और उसको कुछ और प्लस होके कवर होगा। और कुछ कमियां हैं वो सबको देखना पड़ेगा। हार के कारणों की समीक्षा होनी चाहिए। बाकी जो चिल्ला रहे हैं ना, जो चिल्ला रहे हैं उनको अब क्या बताएं, उनको लात नहीं पड़ रहा। अच्छा, पीठ के अगर लात पड़े अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी से मैं कहूंगा, शिक्षा और चिकित्सा फ्री दो, बाकी कुछ भी जनता को फ्री मत दो। ये खाएंगे और गद्दारी करेंगे। और पॉपुलेशन कंट्रोल लागू करिए, क्योंकि मुल्ला, ये मच्छर जैसे मुल्ला देश में जो बढ़ रहे हैं, तो ये देश को कब्जा करना चाहते हैं। तो गद्दार कौन है? गद्दारी कौन किया है बाबा? गद्दार वो लोग हैं कि जो इतने सुविधा पाने के बाद भी जातिवाद पर जा रहे हैं, राष्ट्रवाद पर नहीं जा रहे हैं। जो लोग जो है राष्ट्र को छोड़ करके जाति देख रहे हैं, वो गद्दार हैं। तो ये जनता का जनादेश है, और कहा जा रहा है कि अभी से जो कुछ ये हुआ है, अब ये एक बड़ा संदेश, बड़ी बात निकल के आ रही है कि अब योगी जी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब योगी जी का जो रास्ते में बन रहे थे, अब बड़ी ही आसानी से इन्हें हटा दिया जाएगा। ये भी चर्चा तेज हो गई है। देखिए, ऐसा है, अब वो ऊपर की राजनीति क्या है। योगी जी के कारण उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जो है बदलाव आया है, लेकिन कह रहे हैं हार गए। नहीं, कुछ नहीं हारे हैं। सपा सबसे बड़ी पार्टी उभर के निकली उत्तर प्रदेश में, इस तरीके से पतन हो गया। हम कहते हैं सपा क्या प्रधानमंत्री बन जाएगी? सपा का यहाँ सपा कुछ नहीं है। ठीक है, विपक्ष भी जिंदा रहना चाहिए। थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को जो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, 1 मैन पार्टी भाजपा हो गई थी कि अमित शाह के अलावा कोई किसी को सुनता ही नहीं था। तो बड़े नेताओं की भी उपेक्षा होती थी, छोटे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती थी। क्या साधुओं और बाबाओं की भी उपेक्षा हुई? अब साधु मतलब देखिए, राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन हमने किया। भाजपा वाले कहते थे 24 के बाद बनवाएंगे, तो उस निर्णायक आंदोलन तो हमने किया। तो कहने का अभिप्राय, हम लोगों से भी सलाह लो, हम लोगों से सलाह लीजिए, और हम लोग सलाह देंगे तब आगे बढ़ेंगे। बाकी जितना देखिए, सनातन धर्म को मिटाने के लिए इंडी गठबंधन के कई जो है तो सदस्य बयान दे चुके हैं। तो जो इंडी गठबंधन का समर्थक है वो देश का गद्दार है। तो अब चर्चा ये तेज है कि योगी जी की कुर्सी जाने वाली है। तो क्या ये माना जाए कि अब जो कुछ अयोध्या में हुआ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुआ, सीटें कमाना, और इस तरीके से जो सियासी हलचल काफ़ी तेज है, कहा जा रहा है कि योगी जी की कुर्सी खतरे में पड़ गई है, योगी जी की विदाई होने वाली है, योगी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा? देखिए, क्या मानते हैं आप? योगी जी का सुपड़ा साफ करने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ धरती पर। मैं आपको बता रहा हूँ, योगी जी हैं, और आने वाले समय मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। थोड़ा सा सीटों का जो बंटवारा हुआ, योगी जी के हिसाब से नहीं हुआ, ऊपर से लोगों ने दखल दिया, ये भी एक रीजन रहा है। और बाकी योगी जी को हटाने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी जी से सलाह नहीं लिया गया, जो टिकट बंटवारा हुआ, जो टिकट दिया गया, यानी लल्लू सिंह को आप सही नहीं मानते हैं, वो सही कैंडिडेट नहीं? लल्लू सिंह बहुत सही कैंडिडेट थे, लेकिन होता क्या है कि जब आदमी जो है एक ही चीज को खाता रहता है ना, तो उब जाता है, उसको बदलने की इच्छा होती है। तो आप ये कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी थी इस बार? तो थोड़ा सा बदलाव जरूरी है। जैसे अब लोग शिवराज सिंह से मध्य प्रदेश में नाराज थे, अब उनको हटा के दूसरे को ले आए तो पूरी सीट आ गई। तो ये जरूरी है बदलाव। आप ये करिए कि 5 साल के बाद जनप्रतिनिधि का जो है
आप अपने ढंग से मुआयना करिए, और हम तो कहते 5 साल के बाद दूसरा जनप्रतिनिधि ले आइए। क्या जगत गुरु अयोध्या की बीजेपी जब सीट हार जाती है तो इसको लेकर जगत गुरु परमहंस जी दुखी हैं? बिल्कुल दुखी हूँ मैं। जो नहीं दुखी है या तो वो मुल्ला है या तो देश का गद्दार है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल, या तो मुल्ला है, क्योंकि मुल्ला भारत के साथ हमेशा गद्दारी किया है। मुल्ला कभी वफादार नहीं रहा। मुल्ला के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे भारत का हिस्सा कटा है। और यही अखिलेश यादव, यही सपा जो है, जब 370 हटाई जा रही थी, ये विरोध कर रहे थे। ये देश प्रेमी थोड़ी है। जो 370 हटने का विरोध कर रहा था वो देश प्रेमी, वो देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। और मैं बता रहा हूं प्रधान, यदि वो देशद्रोही हैं तो जनाधार उनके तरफ कैसे गया? भाई मैं बता रहा हूं, मुल्ला मच्छर जैसे बच्चा पैदा कर रहा है। मुल्ला अखिलेश का प्रेमी नहीं है। मुल्ला अपनी ताकत बढ़ा रहा है। जिस दिन उसकी ताकत बढ़ जाएगी ना, उस दिन अखिलेश के यहाँ भी जो है तो वही हाल होगा जो पाकिस्तान में हिंदुओं का हुआ है। तो आप अखिलेश को हिंदू नहीं मानते हैं? अब जो हम हिंदू की बात नहीं, हम तो ये कर रहे हैं कि जो मुल्ला की टोपी पहन करके अभी से नमाज पढ़ रहा है, वो हिंदुओं का कैसे नेता हो सकता है? जो भी नेता मुल्लों की टोपी पहन के नमाज पढ़ने जा रहा है वो हिंदुओं का नेता नहीं हो सकता है। आज हिंदू जो है, हिंदुओं को गुमराह किया गया, हिंदुओं को गुमराह किया गया। इनको ये नहीं दिख रहा है अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं। यही अखिलेश के समय में यहाँ रोड चलने लायक नहीं थी, लेकिन आज योगी जी के समय में देश के कोने कोने से लोग यहाँ एक झलक पाना चाह रहे हैं। इसलिए जिसको अयोध्या का विकास नहीं दिख रहा है, इसको छाती पर बड़ा पत्थर बांध करके स्वयं जाके डूब जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। और गुरुजी एक चीज ट्विटर पर मैं देख रहा हूँ, एक्स पर काफी जोर शोर से हो रहा है कि आप अयोध्या जाइए, राम मंदिर का दर्शन कीजिए, लेकिन वहाँ पे जितने लोग प्रसाद बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, उनसे खरीदारी मत कीजिए, अयोध्यावासी गद्दार हैं। इस तरीके का एक मुहिम चल पड़ा है, एक्स पर, सोशल साइट्स पर चल रहा है। क्या कहेंगे आप? अब हम देखिए, हम एक कहेंगे कि अयोध्या वासियों को कुछ न कहा जाए। अयोध्या में जो मुल्ला हैं इनको अयोध्या से बाहर किया जाए। मुस्लिम बहुत ज़्यादा यहाँ घुस रहा है और पूरे तीर्थों में घुस रहा है। और ये गोमांस खाने वाले, इनको जो है, इनकी नेशनलिटी खत्म हो। भारत को अमित शाह ने एक बार, जैसे देखिए, हमने अमित शाह से कहा कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए आप कमर कसिए। मुल्ला जो है न मानवतावादी है और न राष्ट्रवादी है। मुल्ला सिर्फ कुरानवादी है। और जहां आप देख लीजिए पाकिस्तान, बांग्लादेश में दूसरे के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। लोग कह रहे हैं यही मुल्ला करके ही ये लोग हार गए, यही लोग हरा दिए बीजेपी को। अब ये इस तरह जो लोग कर रहे हैं, उनको अच्छा जूता अगर पड़े ना ढंग का, हमारे जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी राजनीति में ले आए। मैं इनकी जो है क्या बताऊं, अब इस तरह की भाषा लोग बोलने वाले पता नहीं कहां गायब हो जाएंगे। वंदे मातरम।